बीएससी थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर मैथमेटिक्स के एक और लेक्चर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है ग्रुप थियरी, रिंग थियरी एंड लीनियर अलजेब्रा, उसका जो यूनिट थर्ड है जिसमें हम पॉलिनोमियल रिंग्स के अंतर्गत इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। इसको हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे, इसका स्टेटमेंट समझेंगे, साथ ही साथ हम इसके प्रूफ पर भी बात करने वाले हैं। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अपने कॉपी में हेडिंग दीजिए डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम हमें इस पर बात करना है। ठीक है, अब ये क्या होता है इसको हम पूरा डिटेल से समझेंगे एल्गोरिथम। एंड यहाँ पर लिख लीजिएगा कि इन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स मतलब क्या हो गया, हमारे पास है पॉलिनोमियल रिंग ओवर ए फील्ड एफ ऑफ एक्स यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए इस पर हम बात करते हैं। पहले इसके स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, तब इसके हम प्रूफ पर बात करना शुरू करेंगे। तो लेट सपोज करते हैं, ठीक है, लेट हमारे पास अगर मान लेते हैं कि f एक फील्ड है, एफ बी आ फील्ड, हमारे पास क्या है, f एक फील्ड है। एंड और अगर हम दो एलिमेंट को ले रहे हैं, एक तो हमारे पास f ऑफ x है और दूसरा हमारे पास g ऑफ x है, जो कि इसी फील्ड f ऑफ, जो कि इसी पॉलिनोमियल ओवर ए फील्ड f ऑफ x से बिलोंग कर रहा है। एंड इसमें यह भाई ध्यान रखिएगा कि जो हमारे पास g ऑफ x है वह 0 के बराबर नहीं है। तब इस सिचुएशन में देन देयर एग्जिस्ट, तब यहाँ पर एग्जिस्ट करता है टू, देन देयर एग्जिस्ट टू यूनिक पॉलिनोमियल। ठीक है, टू यूनिक पॉलिनोमियल, टू यूनिक पॉलिनोमियल्स which is belongs to, या फिर ऐसे मैं कर देता हूं कि बिलोंग इन टू यूनिक पॉलिनोमियल्स इन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यानी कि पॉलिनोमियल रिंग ओवर ए फील्ड एफ ऑफ एक्स सच दैट, इस प्रकार से बिलोंग करता है कि, कैसे बिलोंग करता है कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स होता है वह हमारे पास क्यू ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स एंड प्लस आर ऑफ एक्स के बराबर होता है। अब यहाँ पर यह सेंटेंस थोड़ा अधूरा सा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने चीज़ों को नहीं लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे इरेज करता हूँ, उसके बाद सेंटेंस को पूरा करता हूँ। दो यूनिक पॉलिनोमियल कौन कौन से हैं, हमारे पास है क्यू ऑफ एक्स एंड हमारे पास है आर ऑफ एक्स। ठीक है, क्या है, आर ऑफ एक्स, और ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, हमारे पास पॉलिनोमियल ओवर ए फील्ड एफ से बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट इस प्रकार से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब यह सेंटेंस आप सभी को पूरा दिखाई दे रहा होगा। अब देखो बच्चों, डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है कि हमारे पास एक होता है भाजक, एक होता है भाज्य। ठीक है, और एक होता है भागफल, एक मिलता है हमारे पास शेषफल। तो हम यह फार्मूला जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। ठीक है, और प्लस शेषफल होता है, यही तो होता है। ठीक है, ये फार्मूला हम कब से पढ़ते आ रहे हैं मुझे भी नहीं याद है, हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं इन चीजों को। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, भाज्य होता है, यहाँ पर हमारे पास भाजक होता है और हमारे पास शेषफल मिलता है। ठीक है, तो इसी फार्मूले का यहाँ पर भी उपयोग किया गया है। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास जो भाज्य है वो एफ ऑफ एक्स है, जो भाजक है वो हमारे पास जो भाजक है वो हमारे पास g ऑफ x है, और इसमें हमारे पास भागफल से मल्टीप्लाई हुआ है q ऑफ x एंड प्लस शेषफल हमारे पास r ऑफ x मिला हुआ है। ठीक है, अब ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है क्योंकि हम इसे बार बार नहीं समझाने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने लग जाएगा। तो अब यहाँ पर
मैं इसे इरेज करता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं। यहाँ पर ये हमने स्टेटमेंट में इन चीज़ों को समझा, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम यही तो है जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यही तो भागफल परिमेय होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और लिखिएगा कि व्हेयर, जहाँ पर, ठीक है, हमारे पास r ऑफ x जो होगा वो या तो 0 हो सकता है, क्योंकि शेषफल कई बार जब हम डिवीजन करते हैं तो 0 के बराबर मिलता है, या फिर इसका जो डिग्री है, किसका डिग्री, डिग्री ऑफ जो हमारे पास डिग्री ऑफ r ऑफ x है, ठीक है, ये हमारे पास जो होगा वो लेस देन होता है डिग्री ऑफ, ठीक है, डिग्री ऑफ g ऑफ x के, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास जो डिग्री होगा r ऑफ x का वह डिग्री ऑफ g ऑफ x के लेस देन होता है, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी हैं। तो आप लोग क्या करिए, पहले इसके स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं चेक कर लेता हूं क्या वीडियो चल रहा है या नहीं, उसके बाद हम इसके प्रूफ को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट हो चुका होगा, तो चलिए अब इसके प्रूफ पर हम बात करना शुरू करते हैं। ओके, चलिए हेडिंग दीजिएगा प्रूफ। अब प्रूफ में क्या क्या बातें करनी है समझने का प्रयास करिए। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास f ऑफ x जो है वो 0 के बराबर हो जाए, क्योंकि जो पॉलिनोमियल है वह 0 पॉलिनोमियल भी हो सकता है और उससे बड़ा भी पॉलिनोमियल हो सकता है, ये बात हम जानते हैं। तो हम पहले 0 पॉलिनोमियल से ही शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट हम सपोज कर लेते हैं कि f ऑफ x जो है वह 0 के बराबर है, ठीक है, और यह जो हमारे पास एलिमेंट है यह हमारे पास पॉलिनोमियल ओवर ए फील्ड f से बिलोंग ही करेगा। तब इस सिचुएशन में देन, ठीक है, देन एंड, यहां पर एक और चीज लिख लीजिए, एंड हम ऑलरेडी स्टेटमेंट में बोल चुके हैं कि g ऑफ x जो है वह 0 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये तो हमें लेकर चलना ही पड़ेगा। एक बारी मैं स्टेटमेंट रिपीट कर दूं। हमसे बोला गया है कि f हमारे पास एक फील्ड है और f ऑफ x, g ऑफ x दो एलिमेंट है जो कि पॉलिनोमियल रिंग ओवर ए फील्ड f से बिलोंग कर रहे हैं, जहां पर जो g ऑफ x है वह 0 के बराबर नहीं है। तब उस सिचुएशन में जब हम g ऑफ x से f ऑफ x में डिवीजन करते हैं तो वहां पर दो यूनिक पॉलिनोमियल्स मिलते हैं q ऑफ x एंड r ऑफ x, जो कि उसी पॉलिनोमियल ओवर ए फील्ड f से बिलोंग करेंगे, सच दैट कुछ इस प्रकार से, और ये सारी चीजें हम समझ ही चुके हैं, ठीक है। तो यहां तक चीजें ये भी समझ में आया। तब देन देयर एग्जिस्ट, ठीक है, यहां पर समझो, मैं पहले इसे थोड़ा समझा देता हूं। हम कह रहे हैं कि हमारे पास g ऑफ x यहां पर है और f ऑफ x को मैंने 0 ले लिया, ठीक है। अब हम g ऑफ x में किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि 0 के बराबर आएगा, तो वो 0 के ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमारे पास 0 आएगा और शेषफल भी हमारे पास तब 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी केस का हम यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं, जो कि हम अब यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखेंगे। ये तो हम मैथमेटिकली 8 तक 10 तक 12 तक पढ़ते आ रहे थे, लेकिन अब हमें बीएससी में ये सारी चीजें हमें वर्बली पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं f ऑफ x 0 के बराबर है, g ऑफ x 0 के बराबर नहीं है, तब वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है टू यूनिक पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल, हमारे पास दो यूनिक पॉलिनोमियल बिलोंग कर रहे हैं। कौन कौन से, एक तो मैं ले लेता हूं q ऑफ x एंड r ऑफ x, सच दैट कुछ इस प्रकार से बिलोंग कर रहे हैं कि हमारे पास जो f ऑफ x है वह 0 के बराबर है, इज इक्वल टू हमारे पास जो g ऑफ x है वो वैसे के वैसे ही है, और जो q ऑफ x है वह 0 के बराबर है, एंड प्लस हमारे पास जो r ऑफ x है वह भी 0 के बराबर है, ठीक है। तो ये हमारे पास मिल गया। ओके, एक मिनट, कुछ मैं मिस्टेक कर रहा हूं क्या, नहीं, परफेक्ट है, ठीक है। तो यहां पर ये सारी चीजें हमने देख लिया। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि यहां पर हमारे पास हियर क्या कहा जा सकता है कि हियर जो हमारे पास q ऑफ x है वह 0 के बराबर है, एंड r ऑफ x जो है वह भी हमारे पास 0 के बराबर है, और जो 0 है वो भी एक यूनिक ही वर्ड होता है, एक यूनिक ही पॉलिनोमियल होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि thus आवर थ्योरम इज प्रूव्ड, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा यह थ्योरम क्या हो गया, प्रूफ हो गया,
ठीक है, लेकिन ये प्रूफ अभी अधूरा है। क्यों? क्योंकि हमने एक केस बनाया है कि हमारे पास जब f ऑफ x 0 के बराबर है तब क्या होता है। अब इसके बाद हम समझेंगे कि अगर हमारे पास f ऑफ x 0 के बराबर नहीं है तब क्या होगा, इस पर हमें बात करना रहेगा। तो आप लोग क्या करिए, पहले इतनी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। मैं इसे इरेज कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट फटाफट से लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं अपने अगले स्टेप पर। यहां पर मैं अब लेने वाला हूं लेट, हम सपोज कर लेते हैं कि f ऑफ x जो है वह 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, देन तब इस सिचुएशन में हमारे पास जो f ऑफ x होगा यह एक पॉलिनोमियल है जो कि कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डॉट 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 प्लस हमारे पास हो जाएगा am x रेज टू द पावर m हो गया। ठीक है, एंड हमारे पास जो g ऑफ x है वो तो 0 के बराबर है ही नहीं, तो वो कुछ इस प्रकार से हम सपोज कर लेते हैं, b0 b1x प्लस हमारे पास हो जाएगा b2x² प्लस डॉट 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 प्लस हमारे पास मिलेगा bn x रेज टू द पावर n हो जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या किया, दो पॉलिनोमियल को सपोज कर लिया। ओके, अच्छी बात है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, हियर यहां पर क्या ध्यान देना है कि हमारे पास जो डिग्री, अगर हम बात करते हैं डिग्री ऑफ f ऑफ x पर बात करने हैं, तो इसका जो डिग्री है वो m है, एंड अगर इसके हम डिग्री पर बात करते हैं डिग्री ऑफ g ऑफ x पर, तो इसका कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, तो इसका m हो गया, इसका डिग्री n हो गया। अब देखो दो पॉसिबिलिटीज यहां पर भी पॉसिबल है। क्या क्या? कि हो सकता है m का वैल्यू n से छोटा हो, यह एक पॉसिबिलिटी है। हो सकता है m का वैल्यू n से बड़ा हो, यानी कि हमारे पास जो f ऑफ x का डिग्री है वह g ऑफ x के डिग्री से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो चलिए हम एक एक करके इन केसेस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला केस आप लोग दीजिए, इसमें हम क्या करते हैं, लेट सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो m है वह n से छोटा है। मैंने क्या किया, पहले यह सपोज कर लिया कि m जो है वह n से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो डिग्री ऑफ f(x) होगा, ठीक है, वह क्या है, डिग्री ऑफ g ऑफ x से छोटा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इतनी बातें अगर आपको समझ में आ चुकी हैं, मतलब ये तो हम सपोज करते हुए चल रहे हैं ना, तो यहां पर अब समझिए v में राइट। ठीक है, v में राइट। अब जो यहां पर मैं लिखने वाला हूं ये आपके दिमाग के तार ढीले कर सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x जो है वह 0 से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं g ऑफ x में, एंड प्लस f ऑफ x है। ठीक है, अब ये वाला स्टेटमेंट, जो ये वाला मैंने लाइन लिखा है, ये तो मैथमेटिकली अगर समझते हैं तो आसान है। कहने का क्या मतलब है कि मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने f ऑफ x में जो हमारे पास f ऑफ x है उसे मैंने वैसे छोड़ दिया, g ऑफ x में 0 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और उसी में f ऑफ x को जोड़ दिया। तो जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल है वो अगर उसमें हम 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह 0 हो जाएगा। तो f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x, यानी कि मैथमेटिकली तो ये सही है। अब इसको कॉन्सेप्चुअली समझते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली कहने का मतलब यह हुआ कि हमारे पास जो g ऑफ x है, ठीक है, उसका डिग्री अधिक है, तो लेट अस सपोज इसका डिग्री हम ले लेते हैं x³। और अगर हमारे पास जो f ऑफ x है इसका डिग्री इससे छोटा है, तो मैंने सपोज कर लिया कि x हमारे पास है। ठीक है, तो यहां पर क्या मैं कह रहा हूं, अगर हमें यहां पर ध्यान दीजिए, इसको एक बार मैं 0 टाइम्स भी लेकर जा सकता हूं। अगर मैं 0 टाइम्स लेकर जाता हूं तो यहां पर क्या मिलेगा, हमारे पास मिल जाएगा 0। सिंपल सा लॉजिक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ, 0 हो गया, बचा क्या, x बचा। तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0 गुणे x³ प्लस x हम लिख सकते हैं। तो उसी वाले फार्मूले का यहां पर मैंने उपयोग कर लिया कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, उसी चीज का मैंने उपयोग कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला बना। अब ये बात अगर आपको समझ में आ चुकी है तो ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू था, ये मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं,
हियर हम सपोज कर सकते हैं कि क्यू एक्स इज इक्वल टू हमारे पास 0 है एंड आर एक्स हमारे पास जो है वह एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, तो लेट या फिर ऐसे लिखा जा सकता है पुटिंग, या फिर ऐसे कह सकता हूं लेट क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये हमारे पॉलिनोमियल रिंग ओवर ए फील्ड एफ ऑफ एक्स से बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट कुछ इस प्रकार से बिलोंग कर रहे हैं कि किस प्रकार से बिलोंग कर रहे हैं कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वह हमारे पास क्यू ऑफ एक्स, ठीक है, क्यू ऑफ एक्स प्लस, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, जी ऑफ एक्स एंड प्लस हमारे पास आर ऑफ एक्स का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सेटिस्फाई तो कर ही रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा थ्योरम प्रूव हो चुका है, लेकिन इसमें एक छोटा सा पॉइंट और लिख लीजिएगा। क्या प्रूव करना है, यहाँ पर हमें यह भी तो देखना रहता था कि आर ऑफ एक्स का जो डिग्री है वह जी ऑफ एक्स से छोटा है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स जो है वह लेस देन है डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स का। क्यों मैं कह सकता हूं, क्योंकि अगर यहां पर बात किया जाए, क्योंकि हमारे पास जो आर ऑफ एक्स है वो क्या है, हमारे पास एफ ऑफ एक्स के बराबर है। ठीक है, हमने तो यही तो ऑलरेडी सपोज करते हुए चला। यहां पर देखो आर ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स के बराबर है, और हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स का डिग्री है वो जी ऑफ एक्स के डिग्री से छोटा है, इसलिए हमारे पास जो आर ऑफ एक्स का डिग्री होगा वो भी जी ऑफ एक्स के डिग्री से छोटा ही होगा। तो इस प्रकार हमने यहां पर भी प्रूव कर दिया। तो इस केस में भी हमारा यह थ्योरम जो है वो प्रूव हो चुका है। तो दिस थ्योरम, ठीक है, दिस थ्योरम इज प्रूव्ड। ठीक है, क्या है, दिस थ्योरम इज प्रूव्ड। यहां पर हमने इस केस में प्रूव कर दिया कि जब हमारे पास यम का वैल्यू n से छोटा है तब क्या होता है। अब इसके बाद हम प्रूव करेंगे कि यम का वैल्यू अगर n से बड़ा हो जाता है तब क्या होता है। तो आप लोग क्या करिए, पहले इतनी चीजों का स्क्रीनशॉट। तो अब चलिए दूसरे केस पर हम बात करते हैं। अभी हमने देखा कि अगर यम का वैल्यू हमारे पास n से छोटा है तब क्या होगा। ठीक है, अब हम लेने वाले हैं लेट केस नंबर 2 हमारे पास है कि यम का वैल्यू अगर ग्रेटर देन n है, या फिर एक और केस बन सकता है कि यह इक्वल टू n है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है, या फिर इसी को ही ऐसे भी कहा जा सकता है कि जो डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा वो ग्रेटर और इक्वल है डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स के। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर होने वाला है। तो इसमें हम क्या क्या करेंगे, इसमें हम लॉन्ग डिवीजन का उपयोग करने वाले हैं, यानी कि हम जो भी हमारे पास एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया रहेगा, जो भी हमारे पास जी ऑफ एक्स का वैल्यू दिया रहेगा, उससे हम डिवीजन करते हैं, और एक ही बार हम पहले डिवीजन कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास क्या हो रहा है कि जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स मिलेगा वो हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, ए एम अपॉन में बी एन एंड इंटू एक्स रेज टू द पावर एम माइनस एन मिल रहा है, और इसमें हमारे पास जी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस यहाँ पर मैं सपोज कर रहा हूँ कि f1 x मिल रहा है। कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है, पहले इसे समझ लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर f ऑफ एक्स लिखा गया है, यहाँ पर g ऑफ एक्स लिखा गया है। ठीक है, और चूंकि मैंने यहाँ पर f ऑफ एक्स को m मतलब इसका जो हमारे पास डिग्री है वो m है और g ऑफ एक्स का डिग्री n है, इसलिए हम जब इसका डिवीजन करते हैं तो एक बार हमें क्या करना पड़ता है, हमें यह करना पड़ता है कि हमारे पास am अपॉन में bn एंड इंटू एक्स रेज टू द पावर m माइनस n टाइम्स ले जाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि कॉफिशिएंट्स भी हैं, तो कॉफिशिएंट्स को हमें हटाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। तो जब इससे हम करते हैं तो यहाँ पर जो भी हमारे पास वैल्यू मिलेगा उससे जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर f1x हमारे पास एक पॉलिनोमियल मिल रहा है। ठीक है, तो उसी को ही मैंने उस फार्मूले की सहायता से लिख दिया। अब जब ये मैंने आपके सामने लिख दिया, ठीक है, हो सकता है ये लाइन आपको याद भी करना पड़ जाए क्योंकि कई बार बच्चे भूल जाते हैं। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए कि हियर यहाँ पर हमारे पास क्या है,
यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है वो हमारे पास क्यू ऑफ एक्स है, लेकिन यहाँ पर हम इस पर बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो f1x है, ठीक है, इसका जो हमारे पास डिग्री होगा वो कितना हो जाएगा, m-1 हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने अभी कहा आप सभी से कि हमारे पास f ऑफ x का जो डिग्री है वो m है, और मैं एक बार इसको डिवाइड कर दिया तो इसका जो डिग्री होगा वो पिछले वाले से कम हो जाएगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा डिग्री होता है वो कट जाता है डिवीजन करने पर। ठीक है, यही तो करते हैं, तो इसलिए यहां पर ये मिल जाएगा। एंड यहां पर अगर बात किया जाए तो यहां पर हमारे पास क्या है, f1x जो है वो हम सभी जानते हैं कि ये पॉलिनोमियल रिंग ओवर ए फील्ड f से ही बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, एज थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, सिंस लिख लीजिए। ठीक है, सिंस हमने यह देखा कि हमारे पास f1x जो है इसका जो हमारे पास डिग्री है, ठीक है, ऐसे मैं लिख देता हूं, सिंस डिग्री ऑफ, मैं कलर चेंज ही कर लेता हूं। ठीक है, सिंस जो हमारे पास डिग्री ऑफ f1x है वो क्या है, m से छोटा हो चुका है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं सो बाय इंडक्शन मेथड, ठीक है, बाय इंडक्शन मेथड, ठीक है, जो कि हम इंटर में पढ़ चुके हैं, उसी मेथड का हम उपयोग करेंगे। अगर आप लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं तो जो मैं यहाँ पर लिखवाऊंगा उसे बस थोड़ा ध्यान रखा करिए, आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बाय इंडक्शन मेथड हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि देयर एग्जिस्ट, तो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है टू पॉलिनोमियल्स। कितने पॉलिनोमियल्स, दो पॉलिनोमियल्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स, क्या मैंने कहा कि यहाँ पर दो पॉलिनोमियल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि हमारे पास होने वाले हैं r1x, q1x मैं पहले कर लेता हूँ, q1x एंड r1x। ठीक है, और ये दोनों किससे बिलोंग करेंगे, वही f ऑफ x सच दैट, कुछ इस प्रकार से कि हमारे पास जो f1x होगा वो हमारे पास q1x इंटू gx प्लस हमारे पास r1x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इंडक्शन मेथड के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है, मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूं, जो कि आप सभी के, आप लोग ऑलरेडी पिछले क्लासेस में पढ़ चुके होंगे, उन्हीं चीजों को यहाँ पर मैं लिखता चल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि व्हेयर, जहाँ पर अगर बात किया जाए तो हमारे पास r1x जो है वो हमारे पास 0 के बराबर है, या फिर हो सकता है कि यह 0 के बराबर हो, क्योंकि जो हमारे पास शेषफल होता है वह 0 के बराबर भी हो सकता है, या फिर इसका जो हमारे पास डिग्री होगा, किसका डिग्री, r1x का जो हमारे पास डिग्री होगा वो लेस देन होगा डिग्री ऑफ g ऑफ x के। ठीक है, ये तो सिंपल सा लॉजिक है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये बात मिल चुकी है, क्योंकि अगर g ऑफ x के डिग्री से बड़ा हो जाएगा तब तो अभी और डिवीजन करना पड़ जाता, लेकिन जब यह कम है तभी तो हम शेषफल इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मिला। अब ध्यान दीजिए, इसे हम क्या करते हैं, इसे हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। चलिए, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है और इसे मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि f1x का वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। तो पुटिंग, ठीक है, पुटिंग इक्वेशन 2 इन फर्स्ट। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर f ऑफ x इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, am अपॉन में bn। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या मिल रहा है, x रेज टू द पावर m माइनस n, एंड यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है g ऑफ x। ठीक है, एंड प्लस हमारे पास क्या मिल रहा है, g ऑफ x, एंड प्लस हमारे पास क्या है, f1x। तो f1x मतलब ये वाला पोर्शन हमारे पास हो जाएगा q1x gx, एंड प्लस हमारे पास हो जाएगा r1x हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम यह कर देते हैं कि यहाँ पर हमारे पास g ऑफ x यहाँ से भी कॉमन हो सकता है, यहाँ से भी कॉमन हो सकता है, तो इनको हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर क्या है, am अपॉन में bn,
एंड यहाँ पर हमारे पास है x रेज टू द पावर m माइनस n, एंड यहाँ पर जब हम g ऑफ x को कॉमन लेंगे तो बच क्या रहा है, प्लस q1 बच रहा है, q1x, ठीक है। और इसे मैं एक ब्रैकेट में ले लेता हूँ और यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है g ऑफ x, ठीक है। आई थिंक अब आप सभी को दिख नहीं रहा होगा, इसमें इंक लगता है ख़त्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिला, यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है g ऑफ x एंड प्लस यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है r1x, ठीक है। एंड ये हमारे पास क्या है, f ऑफ x तो ऑलरेडी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इधर तो आएगा नहीं, अब यहाँ पर हम यह करेंगे कि इसे हम qx के बराबर सपोज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो पहले आप क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले। तो यहाँ तक की चीज़ों को जब हम समझ चुके हैं तो अब चलिए अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अभी हमारे पास क्या था, हमारे पास था एफ एक्स इज इक्वल टू ए एम अपॉन में बी एन, एंड इसमें था एक्स रेज टू द पावर एम माइनस एन, एंड यहाँ पर हमारे पास था क्या, यहाँ पर हमारे पास था प्लस q1x, ठीक है। एंड इसमें हमारे पास g ऑफ x से क्या है, मल्टीप्लाई है, प्लस यहाँ पर हमारे पास r1x है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ कुछ चीज़ों को। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पुटिंग, क्या पुट करने वाला हूँ कि दिस इज इक्वल टू हमारे पास है qx, ठीक है। तो यह हमारे पास qx किसके बराबर है, am अपॉन में bn एंड x रेज टू द पावर m माइनस n, एंड यहाँ पर हमारे पास है प्लस q1x के बराबर मैं पुट कर रहा हूँ। एंड इसके साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ, हमारे पास जो r1x है उसे मैं rx के बराबर पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तब इस सिचुएशन में क्या होगा, तब इस सिचुएशन में हमारे पास इस इक्वेशन की सहायता से क्या बन रहा है, f ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास बन जा रहा है, इतना हो गया हमारे पास qx, x हो जाएगा एंड प्लस यहाँ पर हमारे पास r ऑफ x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि r1x के यहाँ पर r ऑफ x हमने पुट कर दिया। अब यही तो हमें प्रूव करना था। यहाँ पर लिख लीजिए कि where, जहाँ पर हमारे पास जो qx है, ठीक है, एक मिनट ऐसे नहीं लिखते हैं, यहाँ पर हमारे पास अगर ध्यान दिया जाए तो r ऑफ x जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, r1x के बराबर है, ठीक है। और मैंने आप सभी को जब इंडक्शन मेथड वाला लाइन लिखवाया था तो वहाँ पर मैंने बताया था कि यह या तो 0 के बराबर है या फिर इस डिग्री ऑफ r ऑफ x पर अगर बात किया जाए तो यह हमारे पास डिग्री ऑफ r1x के बराबर होगा, ठीक है, डिग्री ऑफ r1x के बराबर होगा। और मैंने वहां पर यही बात लिखवाया था कि जो डिग्री ऑफ r1x होगा वो लेस देन होता है डिग्री ऑफ किसके, g ऑफ x के। तो हमारा कंडीशन फुलफिल यहां पर भी हो रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 10 इन दिस केस, ठीक है, इस केस में, इन दिस केस आवर थ्योरम इज प्रूव्ड, हमारा थ्योरम क्या हो गया, प्रूव हो गया। बट यहां पर अभी एक प्रॉब्लम और है। मैंने जब इंडक्शन मेथड वाले सेंटेंस को लिखवाया तो वहां पर मैंने ये वर्ड उपयोग नहीं किया कि वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है 2 यूनिक पॉलिनोमियल, मैंने ये वर्ड नहीं उपयोग किया। मैंने यहां पर यह उपयोग किया है कि देयर एग्जिस्ट 2 पॉलिनोमियल। तो अब यूनिक बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर बात करना रहेगा, ठीक है। क्योंकि यूनिक के लिए मतलब कि हमारे पास केवल और केवल वही 2 एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, और जबकि अगर हम कह रहे हैं कि वहां पर 2 पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेंगे तो वो 2 पॉलिनोमियल कोई और भी हो सकते हैं, उनके अलावा भी 2 पॉलिनोमियल और भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हमें यूनिक प्रूव करना रहता है तब क्या करना पड़ता है, ध्यान दीजिए। नाउ वी प्रूव दैट, ठीक है, वी प्रूव यूनिकनेस, ठीक है, यूनिकनेस ऑफ qx एंड rx। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा काम है कि अब हमें qx एंड rx के यूनिकनेस को प्रूव करना है। तो लेट, अब हम क्या करेंगे, सपोज कर लेते हैं, क्या सपोज कर लेते हैं
कि देयर एग्जिस्ट लेट इफ पॉसिबल, ऐसे लिखते हैं, लेट इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है, ठीक है, लेट इफ पॉसिबल देयर एग्जिस्ट, अगर ऐसा पॉसिबल है तो हम वहां पर एग्जिस्ट करा देते हैं टू मोर पॉलिनोमियल, टू अनदर पॉलिनोमियल, ठीक है, टू अनदर पॉलिनोमियल, दो हम दूसरे पॉलिनोमियल का उपयोग कर लेते हैं। कौन कौन से? एक तो हमारे पास हो सकता है कि वह हमारे पास QX हो जाए, चलो Q' मैं मान लेता हूं, एंड दूसरा हमारे पास क्या है, R' मैं मान लेता हूं, ठीक है। हमारे पास क्या हो गया, एक हमारे पास Q' हो गया एंड दूसरा हमारे पास R' हो गया। तब इस सिचुएशन में इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो हमारे पास क्या होगा, f ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा Q' इंटू जी ऑफ x प्लस हमारे पास क्या मिलेगा, R' मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां पर एक और पॉइंट ध्यान दीजिए कि हियर, या फिर यहां पर लिख सकता हूं वेयर, जहां पर हमारे पास जो R' है, थ्योरम के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं, R' जो है वह 0 के बराबर होगा, या फिर जो इस R' का जो डिग्री होगा, क्या होगा, डिग्री होगा, वो किससे छोटा होगा, वह g ऑफ x के डिग्री से छोटा होगा। यह एक दूसरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, पहले इतनी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक काम करिएगा, इसे एक इक्वेशन बना लीजिए। सपोज कर लेते हैं यह अल्फा इक्वेशन है और यह हमारे पास बीटा इक्वेशन है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड दोनों के बराबर हैं, तो हम क्या करने वाले हैं, राइट हैंड साइड को बराबर करने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहीं से हमारा अगला स्टेप शुरू होगा। तो आप लोग क्या करिए, पहले इतनी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। तो अब चलिए बात करते हैं अपने इक्वेशन अल्फा और इक्वेशन बीटा को इक्वेट कर देते हैं। तो यहां पर मैं एक लाइन लिख देता हूं, इक्वेटिंग इक्वेशन अल्फा एंड बीटा, ठीक है। हमारे पास जो इक्वेशन अल्फा और बीटा है उनको मैं क्या करने वाला हूं, इक्वेट करने वाला हूं। तो अगर इसको हम इक्वेट करते हैं तो हमारे पास क्या मिल रहा है, एक तो हमारे पास मिल रहा है QX एंड हमारे पास मिल रहा है इंटू GX, ठीक है, QX इंटू GX प्लस हमारे पास मिल रहा है R ऑफ X इज इक्वल टू हमारे पास मिल रहा है Q1X नहीं, Q' मैंने लिया है, तो Q' एंड GX प्लस हमारे पास R' लिया है, ठीक है। ये हमने इक्वेट कर दिया। अब इक्वेट किया है तो GX को एक साथ ले लेता हूं, RX और R' को एक साथ ले लेता हूं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको इधर लेकर आएंगे, G' को साथ में कॉमन लेंगे तो हमारे पास मिलेगा Q, यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा QX एंड ये इधर आया है तो माइनस हो चुका है, Q' हो चुका है एंड यहाँ पर हम GX को कॉमन ले चुके हैं तो इसलिए यहाँ पर GX हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पर R' रहेगा ही रहेगा एंड इसको मैं उधर लेकर जा रहा हूँ तो माइनस R ऑफ X हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस, ये वाला स्टेप आपको समझ में आया होगा। अब अगर ये वाला स्टेप आपको समझ में आया है तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम कह रहे हैं कि इफ, हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास QX और Q' जो है, ठीक है, QX एंड Q' जो हमारे पास हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास करिए। हमारा एम क्या है, हमारा एम यह है कि हमें प्रूव कर देना है कि QX जो है वह Q' के बराबर है। तो इसलिए हम इसको जस्ट अपोजिट सपोज करते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी मैं कर देता हूं एंड हमारे पास जो R' है, हमारा एम है कि प्रूव कर देना है RX के बराबर है, लेकिन हम मानकर चल रहे हैं कि बराबर नहीं है। तब इस सिचुएशन में यह क्या हो जाएगा, QX माइनस Q' जो होगा वह 0 के बराबर नहीं होगा एंड हमारे पास जो R' होगा माइनस RX होगा वह भी 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये बात यहां से स्पष्ट हो रही है। देन तब इस सिचुएशन में अब हम क्या करने वाले हैं, तब इस सिचुएशन में अगर हम इस पूरे पोर्शन पर बात कर रहे हैं यानी कि QX माइनस Q', ठीक है, इंटू G ऑफ X पर बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका अगर हम डिग्री निकालते हैं तो कितना होगा इसका डिग्री,
अब इस पर हमें बात करना है, ठीक है। और अगर हम क्या करते हैं, आर डैश एक्स माइनस आर एक्स का अगर हम डिग्री निकालते हैं तब कितना होगा, इस पर अब हमें बात करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, हमें यह बात पता है कि हमारे पास जो डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स होता है वो हम मान कर चले हैं अपने, मतलब जब फंक्शन को सपोज किए थे तो वहीं पर मैंने बोला था कि इसका डिग्री n है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका जो डिग्री है वो n है, ठीक है, अच्छी बात है। और यह चूंकि 0 के बराबर नहीं है तो ये दोनों क्या है, पॉलिनोमियल हैं। तो ये दोनों जब पॉलिनोमियल हैं तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो यानी कि यह भी एक पॉलिनोमियल है, यह भी एक पॉलिनोमियल है। तो अगर यह पॉलिनोमियल 0 पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, अगर यह पॉलिनोमियल 0 पॉलिनोमियल होता है तब उस सिचुएशन में इसका जो डिग्री होगा वो तो n के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर यह पॉलिनोमियल 0 पॉलिनोमियल के बराबर नहीं है तब उस सिचुएशन में जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इनका जो डिग्री होगा वो इस डिग्री से बड़ा हो जाएगा, यानी कि n से बड़ा हो जाएगा। तब इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि यह ग्रेटर और इक्वल टू n के है, ठीक है। अब इस केस में बात करते हैं, चूंकि हम यह अभी तक कहते आ रहे हैं, क्या कहते आ रहे हैं कि जो हमारे पास डिग्री ऑफ आर डैश एक्स है वो किससे छोटा है, डिग्री ऑफ, ये हमारे पास डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स से छोटा है, यही तो हम कहते आ रहे हैं अभी तक, यानी कि डिग्री ऑफ n से छोटा है, ये बात हम कह रहे हैं। तो आर डैश एक्स के लिए भी वही बात कर रहे हैं और साथ ही साथ आर एक्स के लिए भी बात कर रहे हैं, यानी कि यह इसका जो डिग्री है, इसका सिंगल डिग्री और इसका सिंगल डिग्री, ठीक है, वो n से छोटा है। तो इन दोनों का अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इसका भी डिग्री n से ही छोटा होगा, तो इसलिए यहां पर मैं लेस देन n कर दिया। लेकिन अब यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, यानी कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन इनका जो डिग्री है वो इसके डिग्री के बराबर नहीं आ रहा है। और यह एक बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन है, क्योंकि अगर यह इसके इक्वल है तो इसका जो डिग्री होगा इसके डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो इसलिए यहां पर हम क्या पहुंच रहे हैं, दिस इज ए कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कंट्राडिक्शन, सॉरी, कॉन्ट्राडिक्शन, यह क्या है, यह एक कंट्राडिक्शन है हमारे एजम्पशंस का, इज अ कंट्राडिक्शन ऑफ आवर एजम्पशन, ठीक है। तो यह हमारे पास क्या है, एक कंट्राडिक्शन है हमारे एजम्पशंस का, इसलिए हम क्या कहेंगे कि हमारे पास यह जो है इसके बराबर होगा और यह भी इसके बराबर होगा, यानी कि q ऑफ x जो है वह q डैश x के बराबर ही होगा, एंड जो r डैश x है वह हमारे r x के बराबर ही होगा। ये बात आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो इस प्रकार हमने यह भी प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो qx है और जो rx है वो यूनिक है, वो डिफरेंट नहीं हो सकते, ठीक है, मतलब केवल और केवल एक ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब यहां पर आप लोग क्या करिएगा, आप लोग अगला लाइन में इसका स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं यहां पर स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, नहीं तो वीडियो और भी बड़ा होगा और उससे कोई भी मतलब नहीं होगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट हो चुका होगा, तो अब इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त भी करेंगे। हमने आप सभी को इस लेक्चर में पूरी तरीके से समझा दिया कि डिवीजन एल्गोरिथम इन पॉलिनोमियल रिंग ओवर ए फील्ड एफ क्या होता है। अब जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम अगले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं यह लेक्चर पूरी तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया है या नहीं। अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।